एक आश्रित होकर, भटकना नहीं है। शिव के मंदिर जाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के जाते हो। लोटा भर के जल चढ़ाते हो, घर से ले जाते हो। अब तुम कोई कह दे कि थोड़े दिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर देख लिया, फिर विचार करा शंकर जी नहीं सुन रहे तो दूसरे मंदिर में जाकर देख लिया, फिर तीसरे मंदिर में जाकर देख लिया। भटकते भटकते ना जाने कितना समय निकलता चले गया और आपने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। वो लक्ष्य समाप्त हो गया। फिर कैसे? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया मगर तेरी कृपा से आए, तेरी दया से आए। शांति, अथर्व ऋषि कर रहे हैं शांति, क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा, अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहाँ लेकर आ गई अपने धाम में। तुझ में रब दिखता है यारा में, अरे बोलो तो यारा में हर एक में शिव दिखता है। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से अपने मोहल्ले में, नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में जहाँ रहते हैं, तो मोहल्ले में जहाँ निकल कर जाते हैं ना, तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सीहोर वाला महाराज की कथा टीवी पे चल रही है। कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है, चलते चलते गाड़ी से जा रहे हैं, सब्जी ले रही है बाहर खड़े होकर, बाहर, और सुबह के टाइम पे कथा नहीं आती टीवी पर, हमारी कथा नहीं आती सुबह, पर ऐसा महसूस होता है कि सब्जी लेते लेते महाराज की कथा। सब्जी वाला पूछ रहा है, आलू कितने दूं? आधा किलो तोल दे। टमाटर 250 ग्राम दे दे। और ऐसा लग रहा है कहीं से सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा है, उसके शब्द कानों में सुन रहे हैं, दिख रहा है, पढ़ रहा है, समझ आ रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना भर गया, तुम्हारे अंदर शंकर जी, तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना समा गया, तुम्हारे अंदर भगवान शंकर की भक्ति इतनी भरा गई, खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग। और मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई, और सपनों में आवे, स्वप्न में भी वही दिख रहा है। सो रही अपने घर में और सपने में देख रही हूं। स्टेशन पे उतरी हूं, ट्रेन, ऑटो वाला चिल्ला रहा है, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर। बैठ गई, पहुंच गई, बाहर रोक दिया, कीचड़ बहुत था, बैग सिर पे धरा, बाजू में टोरे को धरा, छोरी का हाथ पकड़ा और पहुंच गई। अंदर गई, ऑफिस में जाके पूछा रूम मिलेगा? नहीं है। ठीक है, टीन शेड में गई, बेटी को बेटा दिया, स्नान किया, उनके तैयार करा, मैं टीन शेड में बैठी बैठी कंगा कांच निकाल के मैं पार्टी माटी पाट, मैं थोड़ी देर मुंह को कर के और तैयार होके
और मांग में सिंदूरा भर के एकदम चटाक पीला और पूरा सिंदूरा भर भुरा के, और फिर नल ढूंढी पानी का मिलेगा, और फिर नल में से पानी भरा, छोरा इधर, छोरी को पकड़ाया लोटा, हाथ पकड़ा छोरी का, कुबेर भंडारी के कंकर शंकर जी ने पूजन करी, जल चढ़ाया। सपने में सब देख रही है, इसको सुधी नहीं थी बाजू के, बस जल चढ़ा रही थी। इसको क्या मालूम था कि महेश को चढ़ाना था, बाजू में जो महेश सोया था उस पर चढ़ा दिया। वो लोटे की जगह बाजू में जो रात को सोते समय पानी का जग रखती थी, वही उठा लिया था सपने में, और बाजू में ऐसा लगा शंकर जी सो, पति धड़ाक सो। कह रही हैं गठान तो थी पर गले में भी तकलीफ हो गई थी, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। शिव कृपा। पति ने पूछा, बावरी हो गई है, पागल हो गई है, मेरे ऊपर जग भर के पानी डाल दिया। पत्नी, सॉरी, क्षमा करो, मैं समझी मैं सीहोर हूं कुबेरेश्वर धाम पर, मुझे क्या मालूम था कि सपनों में आवे मारा आवे। क्या सुन पड़ी। कभी कभी तो लोग घर चले जाते हैं ना, तो घर पर जाने के बाद सीहोर में जो कुबेरेश्वर बाबा की खिचड़ी खाकर जाते हैं ना, बाबा की जो खिचड़ी प्रसाद बनता है, तो वो खिचड़ी जब खाकर जाते हैं तो उनको घर पर याद आती है कि सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, कुबेरेश्वर बाबा जैसी खिचड़ी बनाना है। अब पत्नी से कह भी देता है कि देखो वो सीहोर में बनी थी ना, ऐसी पतरी पतरी खिचड़ी वैसी बना। अब पत्नी बनाई तो थी, पर उसको क्या मालूम था खिचड़ी की जगह वो तलब देने वाला झोलिया बन गया। अविरल भक्ति है शिव, और एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत हो जाए तो शिव तत्व मिलता जरूर है हमें। हमारे एक आटे की बोनी में आटा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, दबा दबा के भर दिया, भरते गए भरते गए भरते गए, आखिरी में आटा डुलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसमें भरा ज्यादा गया। तुम्हारे अंदर भी शिव तत्व इतना भरा गया कि तुम्हें कंकर में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें बेलपत्री में भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें दुर्वा में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें एक धतूरे के अंदर भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें हर एक चीज में शंकर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना समा चुका है, तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना रम चुका है, इतना शिव तत्व तुम्हारे भीतर समा। और महाराज शीश गंगा की धार, गले सर मुँह का हार, महादेव लेके से करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की गले सर्पों का हार, महादेवा बोले कैसे करूं। सब गाइए बड़े भाव से, दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए।
भीतर जागृत करिए, शिव तत्व की ओर जागृत करिए, शंकर जी की ओर जागृत करिए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मांगो क्या चाहिए? तब अथर्व बाबा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए, बस एक पुत्र, और ऐसा पुत्र चाहिए जो जनमानस के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण जगत का उद्धार कर दे। केवल मनुष्य का नहीं, केवल पशु पक्षी का नहीं, देवताओं का भी कल्याण कर दे। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसी संतान चाहिए। भगवान शंकर ने वर दे दिया, अथर्वा तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, तुम चिंता न करो। तब माँ ने पूछ लिया शांति से, तुझे क्या चाहिए? शांति कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी बेटी का जन्म हो जाए जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पिता बेटा मांग रहा है, पत्नी बोलो तो जम के बेटी मांग रही। पार्वती जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम्हें वर प्रदान करती हूं। इतना अच्छा करा है ना तो और भी अच्छा। रोइए नहीं, खुश होकर जाओ बाबा, खुश होकर जाओ बाबा, अच्छा कर दिया ना। काटो दया शिव तत्व शंभु कह रही हैं हमारे घर में गैस की टंकी में आग लग गई थी, पूरा मकान जल गया, सब सो रहे थे। एक शंकर का कंकर शिवलिंग मंदिर और एक घर का सदस्य, किसी को भी आग नहीं लगी, बाकी का सब ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता आप लोगों को, इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, हमको आता भी कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं आता। केवल इतना जरूर है कि भगवान का भजन आप भी कर लें और हम भी कर लें, शिव कथा आप भी सुन लें और हम भी सुन लें, इससे ज्यादा कुछ। आपको केवल शंकर के दरवाजे तक भेजने की जवाबदारी, कहीं शंकर भगवान ने कोई कृपा कर कर हमें सीहोर में जन्म दे दिया होगा और आप लोगों को शंकर के शिवालय तक भेजने की जवाबदारी दे दी।
हम जानते हैं हमें कुछ नहीं आता, केवल एक ही चीज आती है कि तुम शंकर के मंदिर तक जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिवालय जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आता भी क्या, बस केवल आपको वहां तक भेज दिया। कहो अथर्वा बाबा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, और जो आराधना करी शिव जी ने वर दे दिया, पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जो देवताओं का भी हित करने वाला हो। मां ने कह दिया शांति तुम्हारे गर्भ से बेटी होगी, तुम्हारे गोद में कन्या खेलेगी जो लक्ष्मी का ही स्वरूप हो। बेटे का नाम जब जन्मा दधीची ऋषि हो गए, और मां का नाम जो बेटी जन्मी उसका नाम दधिमती माता हो गया। दधिमती दादिच ब्राह्मण, दायमा ब्राह्मणों की जो कुल देवी हैं दधिमती माता, दधीची ऋषि की बहन है। जितने दादिच्य ब्राह्मण हैं, जितने दायमा ब्राह्मण हैं, जितने दादिच्य ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि में ये बैठना चाहिए कि आपकी कुल देवी कोई साधारण नहीं, दधिमती माता है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने। दधीची ऋषि की बहन, मां शांति के गोद में प्रकट होने वाली, मां शांति के गोद में खेलने वाली, अथर्वा बाबा की पुत्री कहलाने वाली, वो साधारण नहीं है। यहां शास्त्र कहता है जिस समय पर इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, अपने राज सिंहासन पर इंद्र बैठे हुए हैं, और गुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता है। गुरु बृहस्पति राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर है, नागौर जिले के अंतर्गत होना चाहिए जहां तक स्मरण में है। नागौर में है, हाँ, दधिमती माता का मंदिर नागौर के अंतर्गत, दधिमती माता की। और मैं राजस्थान के एक एक मारवाड़ी को, राजस्थान के एक एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, कभी जिंदगी में समय मिले आप राजस्थान की धरा पर जाएं तो एक बार दधिमती माता का दर्शन जरूर कर आना, जिसके दरवाजे से स्वयं दधीची ऋषि भी पूछने के लिए जाते थे कि बहन मुझे बता कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए देवता आए हैं, तो मैं इनके लिए कुछ दूं। तो दधिमती माता स्वयं लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। और मैं दादिच्य ब्राह्मण को, दायमा ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों को साधुवाद देता हूं कि आपकी कुल देवी दधिमती माता, भारत की भूमि का पहला मंदिर है जिसकी शिखर पर पत्थर पर अंकित पूरी रामचरितमानस, वो दधिमती माता। रामचरितमानस पूरे शिखर पर अंकित दधिमती माता। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु। और इसीलिए ऐसा लगता है कि दधिमती माता की कृपा जो होती है ना, दायमा समाज, दायमा जो होते हैं और जो दादिच्य ब्राह्मण होते हैं, ये सहजता का इसलिए प्रतिबिंब होते हैं। ये कभी आपको विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए, व्यर्थ की बातें करते हुए कभी भी दादिच्य ब्राह्मण अधिक दिखेगा ही नहीं। उनके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। माँ दधिमती माता की कृपा है, माँ उनकी दया है दधिमती माता की। अब समय आया, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इंद्र अपनी सत्ता में बैठे हुए हैं,
और इंद्र सिंहासन पर बैठे और सामने बृहस्पति बाबा का आगमन हो गया और इंद्र अप्सराओं के नृत्य में इतने खोए हुए थे, अप्सराओं के नृत्य में इतने ज्यादा खो गए थे कि वो अपने गुरु को नहीं देख पाए। गुरु का अपमान हो गया, गुरु को देख नहीं पाए। जरूरी नहीं कि आप गुरु जी को बहुत लड्डू दो, पेड़ा दो, गुलाब जामुन दो, इमरती दो, भजिया दो, पकोड़ा दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, या अच्छे कपड़े दो, या वस्त्र दो, या आभूषण दो, या गुरु जी को आप बहुत सारी गाड़ी बंगला दो। ये जरूरी नहीं है। अगर सच्चा गुरु है तो उसको कुछ दो चाहे मत दो, पर इतना जरूर करो कि जब गुरु तुम्हारे नजदीक में आए तो एक क्षण के लिए उसके पास जाकर खड़े जरूर हो जाओ। उतना बहुत, उतना बहुत। जरूरी नहीं कि आप गुरुजी को लड्डू देंगे तो गुरुजी प्रसन्न होंगे, गुरुजी को गाड़ी दोगे तो प्रसन्न होंगे, बंगला दोगे तो प्रसन्न होंगे, ठाट दोगे तो प्रसन्न होंगे, बहुत सारा वैभव दोगे तो प्रसन्न होंगे। नहीं, जरूरी नहीं। बहुत आज के समय में बहुत सारा दुनिया के लोगों ने आडंबर करना प्रारंभ कर दिया, बहुत सारा आडंबर। गुरुजी को बुलाना है, नया मकान बनाओ। गुरुजी को बुलाना है, नई गाड़ी लाओ। गुरुजी को बुलाना है, नया ये सामान लाओ। ना 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 ना, गुरुजी को बुलाने के लिए नए मकान, नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। गुरुजी को बुलाने के लिए अपने दिल को नया कर लीजिए, अपने हृदय को नूतन बना लीजिए और निर्मल मन सो मोही। आप क्या बुला रहे हैं? क्या? केवल मन को पवित्र बनाने का प्रयास। धन से कभी गुरु नहीं आता। असली गुरु कभी धन का भूखा नहीं होगा। असली गुरु कभी सत्ता का भूखा नहीं होगा। असली गुरु कभी वैभव का भूखा नहीं होगा। असली गुरु तुम्हारे धन के बल पर नहीं आएगा। असली गुरु तुम्हारे वैभव के बल पर नहीं आएगा। असली गुरु तुम्हारे सत्ता के बल पर नहीं आएगा। असली गुरु के लिए तुम करोड़ों की दौलत सामने रख दो तो भी नहीं आएगा। असली गुरु होगा तो वो एक गरीबड़े के घर भी चले जाएगा और असली गुरु होगा तो एक अमीर के घर भी पहुंच जाएगा। उसमें भेद नहीं है। असली गुरु को तुम्हारे वैभव, धन और सत्ता की जरूरत नहीं पड़ती। असली गुरु तो एक साधारण से साधारण व्यक्ति के दरवाजे पर भी पहुंचने को तैयार हो जाता है। असली है तो, और नकली है ना तो तुम वैभव दीजिए, धन दीजिए, संपदा दीजिए, सत्ता दीजिए, गाड़ी बंगला बहुत लगा दीजिए, तब गुरु तुम्हारे यहां पहुंच जाए। ना ना ना, असली असली होता है। असली असली उसको पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। दुनिया में सबसे कठिन काम है एक देव, महादेव और गुरुदेव। इनको पहचानना बड़ा कठिन है महाराज। देवताओं को जानना कठिन है, महादेव को पहचानना कठिन है और गुरुदेव को जानना कठिन है। ये क्या है वो, उसको पहचानो। रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं पहचाने, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पहचाने, चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं पहचाने, संत तुकाराम जी को नहीं पहचाने, मीराबाई को नहीं पहचाने, कर्माबाई को नहीं पहचाने, रविदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने, कबीरदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने। किसको पहचाना दुनिया के लोगों ने? जब वो चले गए तब दुनिया के लोगों को याद आया कि कोई गुरु था, वो चले गया। कोई गुरु था, वो बहुत बहुत देकर चला गया, तब स्मरण में आया कि गुरु गुरु था। दे दिया और प्रदान कर दिया। बृहस्पति बाबा आए, गुरु को धन भले मत दो, गुरु को वैभव भले मत दो, गुरु को सिंहासन भले मत दो, पर कम से कम खड़े तो हो जाओ, आदर तो दे दो, सम्मान के शब्द तो बोल दो, हर हर महादेव तो बोल दो। जरूरी नहीं कि गुरु से आप अपने मन की बात कहो ना। गुरु दिख भी जाए ना बहुत दूर से, तो दूर से खड़े होकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर
महादेव, बोल बम का नारा है। बस एक बार मुख से उसके सम्मुख में जय घोष भी निकल गया तो गुरु जी का सिंहासन के बराबर हो गया। गुरु को सिंहासन की भूख नहीं, गुरु को वैभव की भूख। खड़े भी हो गए तो मैं हमारे सीहोर के विधायक माननीय सुदेश जी राय जी की एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा। उनके यहाँ वैभव की कोई कमी नहीं, उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, पर सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जिस मंच पर या जिस उनके घर पर भी जाएं या मंच पर भी जाएं या कोई कार्यक्रम में जाएं और वो देख लें, भले कितने भी बड़े मंच पर बैठे हों, और अगर वो देख लेते हैं तो पहले सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि महाराज आ रहे हैं तो अपने को खड़े। ये एक श्रेष्ठता में वर्णन करूंगा, साधुता है आपको बहुत। धन अपना, वैभव अपना, सत्ता अपनी, पर नम्रता अपने भीतर होना। और हम आपको भी धन्यवाद देंगे जब जब व्यासपीठ के करीब में प्रणाम करने के लिए हम आते हैं तो आप लोगों को भी हमने देखा है कि आप लोग जैसे ही व्यासपीठ के करीब में आते हैं वैसे ही आप लोग, आपसे कोई नहीं कहता कि खड़े हो, फिर भी आप लोग खड़े हो जाते हैं। ये साधुता, ये आपका स्नेह, और केवल हमारे प्रति नहीं, प्रत्येक गुरु के प्रति, प्रत्येक सदगुरु के प्रति आपका ये स्नेह होना चाहिए। धन वैभव से कभी गुरु को नहीं खरीदा जा सकता, बस गुरु को दिल से, हृदय से, भाव से। कहा बृहस्पति बाबा का अपमान हो गया क्योंकि इंद्रदेव खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा। बृहस्पति बाबा चले गए, बृहस्पति बाबा गए तो इंद्र को लगा कि गए कुछ जाने दो, अपने को क्या करना, अपने को क्या मतलब। गुरु का अपमान हो गया और एक बार भी नमन नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार पूछा नहीं कि गुरुजी आपको नाराजगी क्या। बृहस्पति बाबा तो चले गए पर इंद्र ने प्रणाम नहीं करा, पूछा नहीं, नमन नहीं करा। इंद्र बारंबार नमन नहीं करा और इंद्र ने एक चालाकी और कर ली कि इंद्र ने कोई दूसरा गुरु कर लिया जिसका नाम विश्वरूपा जी था। विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। अब इनको लगा कि बृहस्पति बाबा गए तो जाने तो अपन दूसरा गुरु कर लेते ना, गुरु एक और एक ही रहना चाहिए। गुरु एक और वो एक ही रहना चाहिए, गुरु नहीं बदला जाता। जब गुरु दीक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ भी हमारे बच्चे लोग पूछते हैं आपने किसी से गुरु मंत्र तो नहीं लिया है पहले? गुरु मंत्र लिया है तो मंत्र ना लीजिए, दीक्षा ना लीजिए। आप ले चुके हो, भले बाल्यावस्था में दी, पर गुरु मंत्र आपके पास में है तो क्यों लेना। कई लोग कह देते हैं हमने उनसे मंत्र लिया था, उनके साथ ऐसा हो गया, लोग ऐसा हो गया। अरे कुछ भी हुआ हो, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। गुरु के साथ कुछ भी हुआ पर उसके मंत्र के साथ थोड़ी ना हुआ। मंत्र तो मंत्र है। हम तो यहां तक कहते हैं, कई लोग कह देते हैं हमारे यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है वो खंडित हो गया, बच्चे ने गिरा दिया, टूट गया, हम दूसरा लिया है। क्यों भैया? तुम्हारे पति का हाथ टूट जाए या तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम्हारा पति क्या दूसरी ले आएगा? या तुम्हारे बच्चे का पांव टूट गया, किसी को कोई क्षति हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, कान टूट गया, सिर टूट गया, पांव टूट गया, तो क्या तुम उसको बदल दोगे? नहीं, बेटा नहीं बदला जाता, परिवार का सदस्य नहीं बदला जाता। तो फिर घर का मंदिर में शिवलिंग टूट गया, खंडित हो गया, पहले तो ये मान लेना सब देवता की मूर्ति खंडित हो सकती है पर शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है, वो अखंड है। अगर उसका भगवान शंकर का शिवलिंग अगर खंडित भी हो जाता है, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए तो वह हजारों पूजाते हैं। 4 टुकड़े हो गए तो चारों पूजाते हैं, 25 टुकड़े हो गए तो 25 पूजाते हैं, 100 टुकड़े हो गए तो 100 पूजाते हैं। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना गया, वो अखंड है,
वो खंडित नहीं कहला, वो अखंड है। उसके टुकड़े होने के बाद किसी महाराज से मत पूछो कि मेरे यहाँ शिवलिंग के टुकड़े हो गए तो मैं विसर्जन कर दूं, खंडित हो गए ना। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। एक था तो एकांतेश्वर था, ज्यादा टुकड़े हो गए, सहस्त्रेश्वर महादेव हो गए। सहस्त्रेश्वर, बहुत सारे शिवलिंग हो गए, बहुत। उसकी कृपा है, बढ़ गए। तुम नहीं बढ़ा रहे थे वंश तो उसने बढ़ा दिया। उसने कहा मैं बढ़ गया, ले। हम उसको छोटा क्यों ना समझें? हम क्यों छोटा समझ रहे हैं उसको समझें। एक कथा हमने पहले सुनाई थी नागपुर की। नागपुर के एक हमारे पल्लोड़ जजमान थे, उन्होंने राज्य में कथा कराई थी और हमने एक कथा पहले सुना चुके हैं। उनके यहाँ चोर घुस गया घर में, चोर घुस गया तो चांदी के भगवान के बर्तन भी ले गया। उसको लगा ये भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति सोने की है, तो वो उसको भी ले गया। बाहर निकला, चांदी के बर्तन को पीट पीट के देख लिया, चांदी के, तो उसने मूर्ति को भी पीट के देख लिया सोने की है कि नहीं। उसने देखा सोने की तो है ही नहीं, तो वापिस पटक दिया वापिस। अब भगवान का जो चेहरा था पूरा पत्थर से दुचा हुआ था, प्लेन हो चुका। अब जजमान पल्लोड़ जी के यहाँ से भाभी जी बोली कि गुरुजी हमारे यहाँ चोरी हो गई थी और भगवान का मुख विग्रह सारा की सारा पत्थर से दोचा गया है। अब हम दूसरे ठाकुर जी ब्रज से ले लें। हमने कहा क्यों ले लें? तुम्हारे घर के बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या बच्चा बदल देते? चेहरा हुआ है ना, हाथ से आंख बनाओ, नाक बनाओ, भगवान की होठ बनाओ और उस चेहरे पर ही भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार करो कि भगवान को भी लगे कि मेरे को इन्होंने संवारा, बदला नहीं है, मुझे अपने पास। क्यों बदलें? क्यों? बृहस्पति बाबा को छोड़कर विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे। अभी तक तो जो गुरु था वो अच्छा ही था, अब मालूम पड़े दूसरा मिला तो और उस्ताद ही मिला। ले कई लोग बड़े होशियार रहते हैं, विचार करते हैं मैं तो थोड़ी देर से भोजन करूंगी। उनको लगता है कुछ नया नया आइटम और खाने को आएगा। मैं तो थोड़ी देर से और भोजन करूंगी। उनको लगता है शादी में बहुत सुंदर सुंदर आइटम और बढ़ जाएगा, 2-4 स्टॉल और चालू हो जाएंगे। इंतजार करते करते मालूम पड़े जब खाने जाती है तो पानी पतासे का पानी मिलता है, पतासा तो गायब भी हो जाता है। और पतासा मिल भी गया तो आलू नहीं मिलेगा, और आलू मिल भी गया तो पानी नहीं मिलेगा। चम्मक लड्डू वाले के पास जाएगी तो चम्मक मिलेगा, लड्डू गायब रहेगा। क्या मतलब? जो मिला समय पर वो श्रेष्ठ मिला। जो घर मिला बहुत अच्छा मिला, परिवार मिला बहुत अच्छा मिला, भगवान ने काया दी बहुत अच्छी दी, भगवान 2 रोटी दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। दूसरे को देखकर ये मत सोचना कि उसके पास करोड़ों का धन है तो हमको मिल जाना चाहिए ना। भगवान जो दिया वो कम ना दिया। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, उसके 3 मुख थे। इंद्र से भाग लेता था, असुरों को देता था। क्रोध आ गया इंद्र को, उन्होंने तलवार उठाकर 3 सिरों को काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी, इंद्र ने सोचा क्या करूं। एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र जाकर छुप गए। नारद जी ने कहा कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या तो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक काम करो, इस ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दो। पहला, पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का भाग दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का भाग है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता। गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता। दूसरा भाग दिया जल को, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा भाग दिया अग्नि को, अग्नि की जो ऊपर नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। चौथा भाग दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। 4 स्थान पर बांट दिया। इंद्र वापिस सिंहासन पर जाने लगे। मालूम पड़ा कि विश्वरूपा जी के पिता त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर से हार गए,
सारे देवता हार गए, बार बार हार गए। इंद्र घबरा गया, तुरंत भगवान ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी कुछ करिए। ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी के पास जाइए। भोलेनाथ जी ने कहा केवल इसका एक सार तत्व है, केवल एक सार तत्व इसका है। क्या सार तत्व? इसका सार तत्व केवल इतना है कि दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांगो। वो अस्थियां शस्त्र का काम करेगी और वृत्रासुर मर जाएगा। दधीचि ऋषि के पास इंद्र पहुंचे उससे पहले दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास पहुंचे। दधिमती के पास दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास गए और दधिमती से कहा, बहन, ओ बहन। दधिमती ने जैसे ही सुना मेरा भाई दधीचि आया। हाँ भैया, क्या बात है? दधिमती से कहा, बहन, देवता आने वाले हैं मेरी अस्थियों को लेने के लिए, मुझे मेरे शरीर छोड़ना पड़ेगा, तू कहे तो मैं छोड़ दूं। बहन बड़ी विद्वान थी, उसने कहा, भैया तू चिंता मत कर, शिव के भरोसे शंकर के आश्रित होकर तू अपना शरीर छोड़ देना, शरीर छोड़ देना। एक प्रसंग आता है, एक पत्नी रो रही थी, पति के प्राण छूट रहे थे, उसका अंतिम समय चल रहा था, वो पड़ा हुआ था पलंग पर, वो प्राण छूट रहे थे। पत्नी रो रही थी, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पत्नी रो रही है, स्वामी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने देवर के सहारे, जेठ के सहारे, ससुर के सहारे, सास के सहारे, परिवार वालों के सहारे, नंदोई के सहारे, ननन के सहारे, मोहल्ले वालों के सहारे? आप अपने पत्नी और बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पति ने जवाब दिया, जो मुझे लेकर जा रहा है मैं उसी के सहारे तुझे छोड़कर जा रहा हूं। तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक पत्र आया है, पहले फोटो देखो। अन्नपूर्णा कैलाश योगी, पता आदिल कॉलोनी, पुरानी पचोर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। ये बच्चा आया है साथ में, आ सकता है धीरे धीरे, ना आए तो उसको वहाँ बिठा दो, भले आप बिलपत्र लेकर आ जाओगे, आ जाओ धीरे धीरे। मेरा बेटे विजयगंज मंडी के पास अंगरोध में रात को 10 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी, एक्सीडेंट होते से ही विशाल योगी जो मेरा पुत्र है, उसको जैसे ही गिरा वैसे ही उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसके शरीर में प्राण नहीं। डॉक्टरों ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं। उम्मीद खो दी। वेंटिलेटर में बस केवल वेंटिलेटर की ही श्वास थी, शरीर की कोई श्वास नहीं थी। क्या करें? शरीर में कोई श्वास नहीं, केवल वेंटिलेटर की श्वास थी। अब करें तो करें क्या? तभी हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति ने कह दिया कि एक काम करो, तुम शंकर पर अभी की अभी जल चढ़ा दो इतनी रात को। हाँ, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर का द्वार कभी बंद नहीं होता, वो खुला के खुला रहता। जाओ चढ़ा।
डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, शरीर में श्वास नहीं है, वेंटिलेटर की श्वास से कल शरीर दे दिया जाएगा, ले जाओ। रात को बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर कहा, बाबा हे कुबेरेश्वर महादेव, अब ये बेटा हमारा नहीं, अब तुम्हारा। ये हमारी तरफ से तो चला गया, डॉक्टर के हिसाब से चला गया, इसका श्वास चली, और अब तुम्हारा, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बाबा डॉक्टरों ने तो दूसरे दिन शरीर देने का बोल दिया था, पर हमने भी बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। रोज शिव के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उसके शरीर को लाकर लगा देती, बेलपत्र देना प्रारंभ कर दिया। तब 2 दिन लगातार ऐसा ही क्रम करा, शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई और फिर ऐसी हलचल धीरे धीरे होने लगी। डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि अब इसके शरीर में श्वास आ गई। तभी बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र उसके पलंग के पास लाकर रख देती और जल चढ़ाती कुबेर भंडारी का नाम लेकर। बाबा बेटे के शरीर में श्वास आना प्रारंभ हुई, वेंटिलेटर हटा, आईसीयू में आया, प्राइवेट रूम में आया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आया है। मैं बाबा को नमन करने की। और मैंने तेरे ही हार हार इतना बाबा ने चलाया है ना, उतना भी चलाया, बस उसी पर। मेरे बाबा दया करना, शिव तत्व को पहचान, शंभू को कहीं बैठकर याद किया। दधीमती माता ने कह दिया दधीची बाबा से, भैया दे दे शरीर, या कथा बहुत विस्तार है दधीची ऋषि और दधीमती माता की। दधीमती माता का बहुत बड़ा संवाद है उस दधीची ऋषि के साथ, उसको अपन सुनेंगे कल की कथा में, स्मरण करेंगे। इतनी जल्दी दधीमती माता की कथा, और कभी कभी योग लग गया ना, कभी राजस्थान की भूमि पर अगर कभी योग लग गया और कहीं का भक्त मिल गया ना, अच्छा शंकर का, तो एक बार दधीमती माता के उस पावन भूमि पर ही कथा करने के लिए चले। कभी कोई दधीमती माता का अगर कृपा हो गई तो वहीं पर बैठकर दधीची शिव महापुराण कथा, एक बार कभी योग लग गया तो वहीं से बैठकर सुनाई दधीमती माता की। कभी योग लगा बाबा शिव तत्व को पहचान। कथा बहुत विस्तार से दधीमती माता की और दधीची ऋषि की, उसको कल की कथा में। अभी भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शिव का सुंदर आनंद से स्वागत भाव के साथ करेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल प्रवेश आनंद के साथ में भगवान शिव का हो रहा है। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हार हार महा। भगवान शंकर जी के गले में माता पार्वती जी जयमाला दे रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब भगवान शिव माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। हर हर। सुंदर आनंद के साथ में भगवान शिव जी का मंगल विवाह होता है।
भाव के साथ में कथा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर चल रही है। आप और हम इस कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शंकर की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, आनंदित बनाएं, अपने घर रहकर बड़े आनंद के साथ कथा का अनुष्ठान करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। निवेदन है कि एक मिस कॉल आप और हम बाबा कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर से जुड़ने के लिए, समिति से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बाबा से जुड़ने के लिए 7 एक मिस कॉल नंबर 74338, फिर वापिस 74338, 74 338 ये मिस कॉल देने का नंबर है, जिससे आपको प्रदोष की पूजन, शिवरात्रि का पूजन, शिवरात्रि कब है, कावड़ कैसे चढ़ाना चाहिए, प्रदोष का समय क्या होता है, शंकर की आराधना कैसे करी जाती है, ये सारी जानकारी इस मिस कॉल पर जब आप आएंगे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे और आपके पास सूचनाएं आना प्रारंभ हो जाएगी। समिति का एक व्हाट्सएप नंबर भी है, वो भी आप लिख लीजिए 777100911। ये विठले सेवा समिति का व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप जो दान करते हैं उसकी रसीद आपको इस नंबर पे प्राप्त हो जाएगी। हर हर दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप स्वयं से न हार जाओ।